नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपके चैनल एस्ट्रो कालगणना में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ऐसी गुप्त जानकारी देने जा रहा हूं। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की रुकावट है या आपके पास धन नहीं रुकता है या आप रोग से ग्रसित हैं या आप बंधन में हैं या कारागार में हैं या आप संतान से रहित हैं या आपके पास स्थिर लक्ष्मी नहीं टिकती है, तो आप इस उपाय को कर लें तो आपकी सारी मनोकामना माँ भगवती पराशक्ति जगदम्बा दुर्गा भगवती नारायणी पूरी करने वाली है। ऐसा दिव्य योग जुलाई के महीने में आपके लिए भगवान ने निर्माण किया है, माँ पराशक्ति ने निर्माण किया है। ऐसे योग पर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। उस योग का नाम है रवि पुख्य योग। इस योग के दिन ही माँ भगवती पराशक्ति आपको ऐसा आशीर्वाद देने जा रही है जो गुप्त है। हमारे सनातन धर्म में 2 नवरात्रे ऐसे होते हैं जो प्राकट्य हैं, जैसे कि अश्विनी मास के नवरात्रे और चैत्र मास के नवरात्रे जो प्राकट्य हैं, जो हमें पता है। 2 नवरात्रे जो हैं गुप्त रहते हैं। माघ के महीने के नवरात्रे और आषाढ़ मास के नवरात्रे 2 नवरात्रि गुप्त रहते हैं। हमारे सनातन धर्म में 4 नवरात्रि आते हैं, जिनमें से 2 प्राकट्य हैं और 2 गुप्त रहते हैं। इनमें से एक नवरात्रि जुलाई में आ रहे हैं। वह नवरात्रि ऐसे योग के साथ प्रारंभ हो रहे हैं जो कि सर्वार्थ सिद्ध योग है। रवि पुख्य योग के साथ गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ होने जा रहा है। इन गुप्त नवरात्रों में अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। 11 जुलाई 2021 को रविवार के दिन पुख्य नक्षत्र के साथ रविवार का संयोग हो रहा है, तो रवि पुख्य योग का निर्माण उस दिन हो रहा है। नक्षत्रों के राजा कहे जाते हैं पुख्य नक्षत्र। जो 27 नक्षत्र होते हैं उनके राजा हैं पुख्य नक्षत्र और 12 के राजा हैं रविवार। इन दोनों का जब संयोग हो जाता है तो बन जाता है रवि पुख्य योग। इस योग में अगर आप कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो आपकी उस काम में स्थिरता रह जाती है, रुकावट रह जाती है, यानी कि वह काम आपका लंबा चलेगा और आपको यश की प्राप्ति उस काम से होगी। इस योग में किए गए कार्य में सफलता मिलती है और साथ में ही माँ पराशक्ति जगदम्बा भगवती नारायणी आपको साथ में आशीर्वाद दे रही है। गुप्त नवरात्रे भी 11 जुलाई से 18 जुलाई तक हैं। इनमें से एक नवरात्रा 6 है। इस बार 8 गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं। इसमें से सप्तमी 6 है, तो इस बार के जो नवरात्रे हैं वो 8 आ रहे हैं। 2 योगों का जो संयोग है वह संयोग आपके लिए ऐसा आशीर्वाद लेके आ रहा है। अगर आप इस योग में, इन नवरात्रों में अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप रोग से ग्रसित हैं तो आप इस मंत्र के द्वारा आप रोग से मुक्ति पालेंगे। रोगान शेषान पहन्ति तुष्टा रुष्टा तो कामा सकलान अभिष्टा त्वामासितानान विपन्नराणाम त्वामासिताः श्रयता प्रयान्ति ही। गुप्त नवरात्रियों में आप अगर इस मंत्र का जप करें आप रोग से मुक्ति पालेंगे, यानी कि आप स्वस्थ हो जाएंगे। झटित आपका स्वास्थ्य लाभ आपको मिलेगा। इस सर्वार्थ योग में, रवि पुख्य योग में और गुप्त नवरात्रों में अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति, लक्ष्मी साधना करना चाहते हैं तो आप एक काम कर लीजिएगा। आप दूध में केसर मिला करके माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण का नित्य अभिषेक करें श्री सूक्त से, तो आपके घर में जो लक्ष्मी स्थिर रूप से टिकती नहीं है वह टिकने लग जाएगी। इस सर्वार्थ सिद्ध योग में, रवि पुख्य योग में और गुप्त नवरात्रों में अगर आप बंधन में हैं, यानी कि आप कारागार में हैं, तो आप कारागार से भी मुक्ति पा सकते हैं। आप इस मंत्र के द्वारा सर्वबाधा प्रसन्नमन्नम त्रिलोक्यस्याखिलेश्वरी एमे त्वया कार्या अस्मद वैरी विनाशनम। इस मंत्र का जप करके आप कारागार से मुक्त हो सकते हैं और अपने शत्रुओं पर भी आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप इस मंत्र से अगर आप गुप्त नवरात्रों में साधना करते हैं तो आपकी मनोकामना माँ भगवती पराशक्ति पूर्ण करेगी। सर्वार्थ सिद्ध योग में, रवि पुख्य योग में अगर आप कोई बिजनेस शुरू करेंगे, इस योग में अगर आप कोई भी बिजनेस खोलें तो उसमें आपको उन्नति प्राप्त होगी। भूमि भवन वाहन का सुख अगर आप
इस योग में लेना चाहते हैं तो यह बहुत बढ़िया योग होता है। इस योग में किए गए कार्यों में उन्नति होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य पीड़ित हैं, यानी कि आप कार्तिक के महीने में हैं, या आपके जन्म कुंडली में सूर्य शनि के साथ युक्त है, या सूर्य राहु के साथ ग्रहण योग में है, या सूर्य चंद्रमा के साथ अमावस दोष में है, अगर आप इस रवि पुख्या योग में सूर्य की साधना करेंगे, सूर्य मंत्रों का जप करेंगे, ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करेंगे, या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, तो आपको सूर्य संबंधी जो पीड़ा है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। जो जन्म कुंडली में सूर्य संबंधी पीड़ित योग जो बना हुआ है उससे आपको मुक्ति हो जाएगी। अगर आप इस रवि पुख्या योग में अगर आप ये साधना करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। अगर कोई गुप्त विद्याओं की साधना करना चाहता है तो यह समय बहुत ही उचित है। साथ में माँ भगवती का आशीर्वाद और साथ में इतना बड़ा योग का निर्माण प्रथम दिन ही नवरात्रि के दिन हो रहा है। अगर आप इस योग में गुप्त विद्याओं की साधना करना चाहते हैं तो माँ भगवती आपको आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है। आप इन दिनों में गुप्त साधना करें, क्योंकि शनि का नक्षत्र पुख्य नक्षत्र होता है और शनि देवता गुप्त विद्याओं के देवता हैं। इस योग में अगर आप गुप्त विद्याओं की साधना करेंगे तो आपको गुप्त विद्याओं में महारत हासिल होगी। अब मैं आपको विशेष उपाय बताने जा रहा हूँ। 11 जुलाई से जो रवि पुख्य योग के साथ माँ भगवती पराशक्ति आपको गुप्त नवरात्रों के रूप में आशीर्वाद जो देने जा रही है, इसमें आप त्रिशक्ति का पाठ करें, यानी कि कवच, अर्गला और कीलक का, और साथ में वैकृति रहस्य, प्राकृतिक रहस्य और मूर्ति रहस्य का आप पाठ करेंगे तो आपको लाभ रहेगा। और जो इतना भी नहीं कर सकते वो माँ भगवती के 100 नामों का पाठ करें और माँ भगवती के 32 नामों का पाठ करें, और साथ में आप क्षमा याचना जरूर करें। क्षमा याचना करने से आपके किए गए जो पूर्व जन्मों के पाप हैं वो माँ भगवती पराशक्ति जगदम्बा भगवती नारायणी आपको क्षमा कर देगी और आपके जीवन में आ रही रुकावटों को माँ भगवती दूर करेगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी।